अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले उसे देख लें, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बिना किसी देरी के चलिए इस रोमांचक एनिमी स्टोरी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। जब यूरी स्कूल से निकला तो उसने सोचा कि वह घर अकेला जाएगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया उसकी नजर लिलित पर पड़ी, जो स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यहाँ मत आना, यूरी ने हल्की खींच भरे स्वर में कहा। लिलित उलझन में थी, लेकिन क्यों? यूरी ने समझाया, तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर हो। अगर तुम इस तरह स्कूल के आसपास दिखती हो तो सबका ध्यान तुम पर चला जाएगा। मैं ये नहीं चाहता। लिलित थोड़ी हैरान थी, लेकिन वह मुस्कुराते हुए चुप रही। पीछे सुकासा एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। यूरी और लिलित की सारी बातें चुपके से सुन रही थी। सुकासा को लग रहा था कि यूरी और उसकी मेड के बीच कुछ रोमांटिक चल रहा है और वह इस गॉसिप वर्दी मोमेंट का मजा ले रही थी। लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि उसकी मेड फूसाकी, जो कि लिलित को पहले से जानती थी, वहाँ पीछे खड़ी थी। उस दिन रात को जब यूरी घर वापस आया तो उसने देखा कि लिलित घर पर नहीं थी, शायद खरीदारी करने गई होगी। उसने सामान्य रूप से सोचा, लेकिन वह थोड़ा चिंतित था। लिलित सच में खरीदारी के लिए गई थी, क्योंकि एक खास सामग्री जो उसे चाहिए थी वह बाजार में मिल नहीं रही थी। लिलित पास के शहर में चली गई, लेकिन परिवहन के मुद्दों की वजह से वह देर हो गई थी। तभी सुकासा की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी। उसने लिलित को देखा और उसे अपने साथ सवारी देने का प्रस्ताव किया। लिलित रात 7 बजे तक घर वापस आ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने यूरी को सोफे पर बैठा देखा। लिलित ने तुरंत माफी मांगी, मुझे देर हो गई। यूरी की आंखों में थोड़े आंसू थे। उसने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझ पर कौन सा जादू डाल दिया है? पहले मुझे घर पर अकेले रहना बुरा नहीं लगता था, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैंने पहली बार अकेलेपन का एहसास किया। ये सुनकर लिलित एक पल के लिए स्थिर हो गई और फिर चुपचाप मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। एक शाम लिलित ने देखा कि यूरी काफी ज्यादा गंभीर मूड में है। उसने लिलित से एक वादा करवा लिया, तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। लिलित ये सुनकर हैरान थी, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। पर अंदर ही अंदर वह सोच रही थी कि यूरी अब भी उस पर इतनी नजर क्यों रखता है। उसका ये व्यवहार लिलित के लिए थोड़ा अजीब और गिल्ट महसूस कराने वाला था। लिलित ने खुद से पूछा, क्या मैं एक अच्छी नौकरानी नहीं हूँ? इसी गिल्ट को दूर करने के लिए लिलित ने तय किया कि वह यूरी के इंटरेस्ट को और बेहतर समझने की कोशिश करेगी। उसका मिशन स्पष्ट था, यूरी को प्रभावित करना और एक परफेक्ट नौकरानी बनना। पर उसका यह प्रयास काफी ज्यादा जासूसी मोड में चला गया, क्योंकि अब वह यूरी का हर कदम गुपचुप तरीके से ऑब्जर्व करने लगी। यूरी को भी ये सब महसूस होने लगा। लिलित मुझ पर नजर रख रही है, उसने सोचा। पर यूरी के दिमाग में ये ख्याल था कि लिलित उसकी कमजोरियों को समझने की कोशिश कर रही है। इस शक के चलते यूरी ने तय किया कि वह उसे टेस्ट करेगा। वह अचानक से भाग गया। जैसे ही यूरी भागा, लिलित बिना सोचे उसका पीछा करने लगी। दोनों के बीच यह अप्रत्याशित दौड़ शुरू हो गई। लिलित जितना भी छिपने और लड़के के पीछे रहने की कोशिश करती, वह असफल हो जाती। लेकिन अचानक लिलित का पैर फिसल गया और वह सीधे यूरी के ऊपर गिर गई। यूरी ने गहरी सांस लेते हुए तय किया कि अब वह भागने के बजाय सामने से सामना करेगा। उस रात लिलित ने आखिरकार पूछ ही लिया, तुम मुझ पर इतनी नजर क्यों रखते हो? क्या तुम्हें यह उबाऊ नहीं लगता? यूरी का जवाब काफी अप्रत्याशित था, बिल्कुल भी नहीं, तुम काफी ज्यादा संदिग्ध लगती हो। ललित इस स्पष्ट उत्तर को सुनकर थोड़ी निराश हो गई, क्योंकि वह चाहती थी कि यूरी उस पर भरोसा करे, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वह यूरी के साथ बॉन्डिंग एक्टिविटीज करे तो शायद वह उसका विश्वास जीत पाएगी। अगली रात लिलित ने यूरी को शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित किया। पहला खेल काफी दिलचस्प था और यूरी अपने हर कदम पर पूरा ध्यान दे रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि एक खेल के बाद यूरी उत्साहित होकर बोला, एक और खेल खेलेंगे। ऐसे ही खेलों का सिलसिला चलता रहा और रात के काफी देर हो गई थी। लिलित थक चुकी थी, पर यूरी अब भी एक और खेल खेलना चाहता था। लिलित सोच रही थी, इससे बेहतर तो मैं कोई नेटफ्लिक्स शो 30 मिनट में खत्म कर लेती। लेकिन उसने यूरी के जोश के लिए मुस्कान के साथ सहमति दे दी। वह चाहती थी कि यूरी के साथ यह पल उसके भरोसे को मजबूत करे। एक दिन यूरी स्कूल से घर आया, पर उसका व्यवहार काफी असामान्य था। वह हमेशा की तरह ऊर्जा से भरा या उत्सुक नहीं लग रहा था। इस बार वह काफी शांत और खोया हुआ लग रहा था। लिलित को यह बात काफी अजीब लगी, लेकिन उसने तय किया कि वह यूरी का मूड बेहतर करेगी। उसने उसके लिए पुडिंग बनाई, क्योंकि वह जानती थी कि पुडिंग हमेशा यूरी को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। यूरी ने पुडिंग बिना कुछ बोले खाया और सीधे अपने कमरे में चला गया। लिलित सदमे में थी, क्या मैंने कोई गलती कर दी? कहीं यूरी का मुंह पर से भरोसा तो नहीं उठ गया? लिलित के मन में इन्हीं सवालों का तूफान चल रहा था। तभी यूरी अपने कमरे से बाहर आया, हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज लेकर। लिलित सोच रही थी कि शायद यूरी उसे नौकरी से निकालने का प्लान बना रहा है, लेकिन जब यूरी ने वह कागज उसके सामने रखा तो उसने आश्चर्य से देखा कि वह स्कूल के एक गैदरिंग का निमंत्रण था। यूरी ने थोड़े अजीब स्वर में पूछा, क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगी? लिलित के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने फौरन हाँ कह दिया, पर जैसे ही वह मुस्कुरा रही थी, यूरी अचानक बोल पड़ा, पर गैदरिंग में तुम्हें ये वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये कपड़े काफी ज्यादा खुले लगते हैं। लिलित हैरान थी, पर उसने
अपना शर्मिंदगी छुपाते हुए सिर्फ अपने कमरे में जाने का बहाना बना दिया। लिलिथ अपने कपड़ों को देख रही थी, पर उसके पास ऐसे कोई साधारण कपड़े नहीं थे जो यूरी की उम्मीदों के मुताबिक होते। सभी कपड़े थोड़े खुले थे। तभी उसका दिमाग चला और वह फूसाकी के पास गई, एक पुरानी परिचित जो उसकी मदद कर सके। फूसाकी ने लिलिथ को एक परफेक्ट फिटिंग ब्लैक सूट दिया जो गैदरिंग के लिए आदर्श था। स्कूल गैदरिंग के दिन यूरी अपनी बेंच पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसने सोचा था कि लिलिथ नहीं आएगी, लेकिन कुछ देर बाद लिलिथ की एंट्री हुई और ब्लैक सूट में एकदम गरिमामय लग रही थी। यूरी जो इस सब के लिए तैयार नहीं था, उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी एक साथ दिख रहा था। गैदरिंग अच्छे से खत्म हो गई और लिलिथ की वहां मौजूदगी ने यूरी को गर्व महसूस कराया। गैदरिंग के बाद यूरी अपने मेंशन के गलियारे में इधर उधर भाग रहा था। लिलिथ ने यह देखकर पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? यूरी ने उत्साह के साथ जवाब दिया, मेरे स्कूल में एक खेल उत्सव होने वाला है और मुझे अभ्यास करना है। लिलिथ ने सोचा कि वह यूरी को प्रोत्साहित करेगी, पर जैसे ही वह उत्साहित होकर चीयर कर रही थी, यूरी ने अचानक भागना बंद कर दिया। क्या हुआ? लिलिथ ने पूछा। यूरी ने सहजता से जवाब दिया, तुम इतनी ज्यादा प्यारी लग रही हो कि मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा। लिलिथ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। यूरी ने फिर पूछा, क्या तुम उत्सव के दिन मुझे समर्थन करने आओगी? लिलिथ ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। खेल उत्सव की तैयारी के बाद यूरी थका हुआ लग रहा था। लिलिथ ने धीरे से पेशकश की, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मालिश दे सकती हूँ। यूरी ने झिझक के साथ हाँ कह दिया। लिलिथ ने उसके पैर धीरे धीरे दबाना शुरू किया। यूरी ने आराम महसूस करते हुए कहा, तुम कैसे इतना सब कुछ पूरी तरह प्रबंधित कर लेती हो? लिलिथ ने धीरे से जवाब दिया, मुझे पता है कि अपने स्वामी को कैसे आरामदायक महसूस कराना है। यूरी प्रभावित था, लेकिन फिर वह सहजता से बोल पड़ा, मुझे भी वह खास तरकीब सिखाओ, मैं भी तुम्हें अच्छा महसूस कराना चाहता हूँ। लिलिथ ये सुनकर हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका सिर्फ एक छोटी सी शर्माई मुस्कान दिया गया। जवाब था, सुबह का वक्त था और लिलिथ का चेहरा अभी तक कल रात की टीजिंग की वजह से टमाटर की तरह लाल था। उसी वक्त यूरी, जो आज एक बार फिर सुबह जल्दी उठ गया था, किचन की तरफ गया क्योंकि वहाँ लाइट ऑन थी। उसने देखा कि लिलिथ ब्रेकफास्ट के साथ साथ स्पोर्ट्स गैदरिंग के लिए लंच भी तैयार कर रही थी। पहली बार यूरी को पता चला कि लिलिथ हमेशा सुबह इतनी जल्दी उठती है। थोड़ी देर बाद यूरी स्कूल के लिए रेडी हो गया, पर लिलिथ अभी उसके साथ नहीं जा रही थी। पेरेंट्स के लिए स्कूल अराइवल का वक्त थोड़ा लेट था। यूरी ने कैजुअली कहा, अब तुम्हें सूट वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है, तुम जो कपड़े में कंफर्टेबल हो वह पहन कर आना। लिलिथ सिर्फ स्माइल करते हुए हाँ बोलती है और यूरी स्कूल चला जाता है। स्कूल में यूरी के क्लासमेट्स उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं। तुम स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, अगर तुम्हारी वजह से हम हारे तो अंजाम बुरा होगा, एक लड़का तंज मार कर बोलता है। लेकिन यूरी, जो अब तक पूरी ट्रेनिंग कर चुका था, उनकी बातें इग्नोर करके शांत स्वभाव में जवाब देता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, इसकी चिंता मत करो। ये कॉन्फिडेंट वर्जन देखकर सुकासा, जो यूरी की क्लासमेट और दोस्त थी, काफी इम्प्रेस लगती है। जब स्पोर्ट्स इवेंट शुरू होता है तो यूरी ने रस्साकशी में अपनी पूरी एनर्जी और रणनीति का इस्तेमाल किया। यूरी की टीम जीत गई और वह खुशी के साथ लिलिथ की तरफ देखता है, जो क्राउड में खड़ी मुस्कुराते हुए चीयर कर रही थी। सुकासा भी यह सब देख रही थी और यूरी के पास आई। तुमने तो वाकई सब कुछ पूरी मेहनत से किया, सिर्फ इसलिए कि लिलिथ के चेहरे पर मुस्कान आए, उसने चिढ़ाते हुए कहा। यूरी सिर्फ शर्माते हुए मुस्कुराता है और लिलिथ के पास जाकर उससे मिलता है। दूर से सुकासा सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी, खुद से ही कुछ ज्यादा खुश लग रही थी। उसका इतना एक्साइटेड बिहेवियर देखकर उसकी मेड फूसाकी भी थोड़ी कंसर्न हो गई थी। लंच के वक्त सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सुकासा ने लिलिथ के बनाए हुए खाने की तारीफ की। लिलिथ, तुम्हारे कुकिंग स्किल्स तो कमाल के हैं। ये सुनकर यूरी अचानक चुप हो गया। लिलिथ ने नोटिस कर लिया और पूछा, आप अचानक इतने शांत क्यों हो गए? यूरी ने सोचा, फिर आखिरकार बोला, तुम सुबह जल्दी उठती हो, इतनी मेहनत से लंच बनाती हो, फिर स्कूल आकर मुझे चीयर करती हो, तुम बहुत ज्यादा थक जाती होगी, क्या यह सब सही है? लिलिथ मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ये मेरा काम है और मुझे अपने काम में मजा आता है। उसके जवाब ने यूरी को संतुष्ट कर दिया और उसने एक और बाइट लेते हुए अपने विचार साफ किए। लंच के बाद पेरेंट्स के लिए बाधा दौड़ शुरू होने वाली थी, जिसमें कुछ अनोखी चुनौतियां भी थी। यूरी के लिए लिलिथ पेरेंट फिगर थी और इस वजह से लिलिथ को इस दौड़ में हिस्सा लेना था। लिलिथ शुरू में थोड़ी नर्वस थी क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यूरी के पेरेंट्स हर चीज में परफेक्ट थे और वह उनकी तरह परफेक्ट नहीं है, कहीं यूरी को मुझ पर शर्म ना आए। उसने सोचा, दौड़ शुरू होती है और लिलिथ अपना सर्वश्रेष्ठ देने के संकल्प के साथ दौड़ती है। धीरे धीरे वह सबसे आगे आ गई और बिना अपने नर्वसनेस का ध्यान दिए दौड़ जीत गई। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने यूरी को सामने लाकर कहा, ये दौड़ सिर्फ पेरेंट्स के लिए थी, तुमने अपनी मेड को प्रतिभागी बनाकर कदम किया। लेकिन यूरी ने कदम आगे बढ़ाते हुए लिलिथ का बचाव किया। लिलिथ मेरी फैमिली का हिस्सा है और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। लिलिथ, जो ये सुन रही थी, हैरान थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मुझे अपना फैमिली मेंबर मानते हो? यूरी बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, हाँ, तुम सिर्फ
मेड नहीं हो, तुम मुझसे कहीं ज्यादा हो। यूरी को ये सब कहते हुए लग रहा था कि जैसे लिलिथ ने उसे कंट्रोल किया हो, पर अजीब बात यह थी कि उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त कर रहा था। एक शाम लिलिथ बाजार गई थी सब्जियां लेने, और वापस आते वक्त मौसम अचानक खराब हो गया। घर पर यूरी अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। जब उसने बिजली की कड़कड़ाहट और बारिश की आवाज सुनी, उसका दिल अचानक घबरा गया। लिलिथ अब तक क्यों नहीं आई, उसने सोचा। तभी दरवाजा खुलता है और लिलिथ पूरी तरह भीगी हुई अंदर आती है, हाथ में सब्जियों की टोकरी लेकर। यूरी तुरंत उसके लिए तौलिया लाकर कहता है, तुम बिना छाता की क्यों गई थी? अगर तुम्हें ठंड लग गई? तो लिलिथ उसकी बात सुनकर चिढ़ाने वाले मूड में आ जाती है। लगता है मेरी जादुई दवा का असर काफी अच्छा चल रहा है। यूरी चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए, जाकर कपड़े बदल लो और नहा लो, वरना सर्दी हो जाएगी। लिलिथ शरारती अंदाज में बोलती है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? यूरी, जो अब थोड़ा परिपक्व हो गया है, शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं, अगर हम शादीशुदा होते तब शायद ये सामान्य होता, लेकिन अभी नहीं। उसका जवाब सुनकर लिलिथ का चेहरा एक बार फिर लाल हो जाता है। अगली सुबह लिलिथ का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। वो यूरी के लिए चाय बनाकर लाई, लेकिन उसमें गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया। यूरी ने इसकी शिकायत की और लिलिथ तुरंत माफी मांगती है। यूरी को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह लिलिथ का चुपके से पीछा करने लगता है। जब लिलिथ बुक शेल्फ साफ कर रही थी, एक किताब ऊपर से उसके सिर पर गिरती है। उसकी नाक से हल्का सा खून निकलता है और यूरी तुरंत उसके पास आता है, पर लिलिथ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, अपने काम में वापस लग जाती है। यूरी उसे रोकते हुए उसका सिर छूता है और उसे एहसास होता है कि लिलिथ को तेज बुखार है। यूरी काफी चिंतित स्वर में कहता है, तुम अभी काम छोड़ो और जाकर कमरे में आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। लिलिथ उसकी बात सुनकर चुपचाप आराम करने चली जाती है, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान उसके होंठों पर रहती है। लिलिथ और यूरी के बीच विश्वास और देखभाल का यह सीन धीरे धीरे और गहराता जा रहा था, लेकिन लिलिथ के कार्यों और यूरी के संदेहों के बीच का रहस्य कहानी को और अधिक दिलचस्प बनाता है। क्या यूरी कभी लिलिथ के असली इरादे समझ पाएगा, या लिलिथ के छुपाए गए रहस्य कहानी में और नए मोड़ लाएंगे? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप इस एनिमी सीरीज के फुल पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करा दीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट सीरीज कौन सी देखना चाहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी मजेदार वीडियो लेकर आए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और एनिमी की दुनिया में खोते रहिए।